Good evening, Adik. Hi, Gaurav, Harshit, Akshit. Hi, Janvi. Up to last class, हम क्या क्या डिस्कस कर चुके थे? Hi, अहमद. लास्ट क्लास तक हमने राउंड ऑफ के रूल्स देखे थे. जरा मुझे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ राउंड ऑफ के ऊपर. एक दो क्वेश्चंस करो जरा. अगर ऐसा कुछ गिवन है 1.245. हाँ हर्षित, तेरी दुश्मन, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, छोड़ नहीं सकते. 1.245 और आप कहते हो 5 को आपको राउंड ऑफ करना है. तो बताइए मुझे 5 को राउंड ऑफ कैसे करेंगे? हाँ, 5 से पहले वाला डिजिट देखो, अगर 5 से पहले वाला इवन है सो दिस विल बी 1.24 ओनली. यस. और अगर इसी तरह से एक सेकंड यार, तुम लोगों को जरा मैं अनम्यूट करूं. यस सर। आप सही है. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉर्जे. और एक और देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 1.235, अब बताओ भाई अब कैसे राउंड ऑफ करेंगे? 1.24. हाँ 1.24. अगर 5 को राउंड ऑफ करना है, जानवी तुम्हारा जो मिस हुआ था ना, मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप 5 को राउंड ऑफ कर रहे हो, 5 से पहले इवन है तो एज इट इज रहेगा. आप 5 को राउंड ऑफ कर रहे हो, 5 से पहले वाला डिजिट अगर ऑड है तो वो ऑड डिजिट 1 से रेज हो जाएगा. इसके बाद राउंड ऑफ के रूल्स हो गए थे. हमने स्टार्ट किया था एल्जेब्रा विद सिग्निफिकेंट फिगर. एल्जेब्रा विद सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर. हाँ यश सही है. एल्जेब्रा विद सिग्निफिकेंट फिगर में पहला जो आता है, फर्स्ट आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सर नया ऋतिक. बंदा है ऋतिक। हाँ हाँ हाँ. ऋतिक गुप्ता। ऋतिक, आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, एरर एनालिसिस कर रहे हैं यार. तुम्हारी कुछ क्लासेस मिस हुई हैं. देखो आज कितना समझ में आता है, नहीं तो फिर तुम्हें बैकअप देंगे अलग से. सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें रूल्स हैं. जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो. युवराज, क्लास अभी शुरू हुई है, क्लास यहीं से शुरू हुई है. मैं आपसे कह रहा हूं दो नंबर्स हैं, उन्हें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो. तो जब आप नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स यूज करने होते हैं. रूल्स आर लाइक कि अगर आप दो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों में आप डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे. आपका जो रिजल्ट होगा, दैट रिजल्ट शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. In addition and subtraction, final result will have as many decimal places. Final result will have as many decimal places as are there in number having minimum number of decimal places. Minimum number of decimal places. भाई जिन लोगों को एंट्रेंस देना है, अब से आगे की चीजें उनके लिए बहुत काम की हैं. एरर एनालिसिस एंट्रेंस में एक क्वेश्चन जरूर आता है. इवन जेई एडवांस में भी एरर एनालिसिस से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा. नंबर हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. तो देखो इसका मतलब क्या है.
मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 1.21 में आप 1.324 को ऐड कर दो। सो 1.21 और 1.324 को ऐड कर रहे हो, यहां 2 डेसिमल प्लेस है, यहां 3 डेसिमल प्लेस है, तो जो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, दैट फाइनल आंसर शुड हैव 2 डेसिमल प्लेसेस। तो देखो अगर मैं इसे ऐड कर दूं, दोनों नंबर को ऐड करते हैं, 1.324 और 1.21, इसे आपने ऐड कर दिया। जब आपने ऐड किया तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, इट्स 2.534। हाँ यश सही कह रहा है। अब ये जो आंसर आया ना 2.534, इसमें तो 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, बट योर रिजल्ट शुड हैव 2 डेसिमल प्लेसेस। तो लास्ट वाले डिजिट को राउंड ऑफ कर दो। अब जो राउंड ऑफ के रूल्स होने पड़े थे वो रूल्स अब काम आएंगे। 54 को राउंड ऑफ कर दो, तो जब आप 4 को राउंड ऑफ करोगे दैट विल बी 2.53। जैसे ही आप कहते हो 4 को राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ करते ही दिस विल बी 2.53 नाउ। 4 है ना, 54 नहीं कैसफुल, 4 को राउंड ऑफ कर रहे हो तो पहला वाला तो एज इट इज रहेगा। अगर ये 5 से बड़ा होता तब जाकर आता 2.53। सिंपल सा रूल है, यही रूल एडिशन में भी होगा और सब्ट्रैक्शन में भी होगा। तो अगर आप ऐड कर रहे हो 2 या 3 क्वांटिटीज को, तो आप पहले काउंट करो किसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। योर रिजल्ट शुड हैव minimum number of decimal places. Bhumi, Divyanshi, Hardik, Yes. Manaswin, Somya, Tisha, Yes, sir. Yes, sir. clear है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? Yes, sir. Yes. Okay, No, sir. कोई नहीं, चलो इसको लिखो, फिर एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं आज यार, इसे ना वाइंड अप करते हैं। सर आज जरा एक्सक्यूज मी सर। यस 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 सर अगर हम कोई मतलब 1 3 2 4 5 ऐड करेंगे फिर? मैं अभी लिख लेता हूँ, रुको 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 रुको, कौन बोला? हर्षित 1 पॉइंट। सर इसमें कोई भी 4 डिजिट वाला और ऐड करें, मतलब 1.3245। हाँ तो उसको भी ऐड कर दो। मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 2। लाइक तुम कह रहे हो मैं 1.21 ले लेता हूँ, ठीक है, 1.324 ले लेता हूँ, और एक नंबर और तुम बता रहे थे, मुझे बताओ क्या होगा? 5 सर 5 1.3245। 3245। तो देखो भाई ये एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड कर दो। तो ये आ गया 5, ये आ गया 8, ये आ गया 5, ये आ गया 8, ये हो गया 3, 3.8585। बट आपके आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस मिनिमम है? 2। यस So सर। result should have 2 decimal places. तो आप क्या करोगे? 5 को राउंड ऑफ करो। जब 5 को राउंड ऑफ करोगे तो 5 से पहला वाला देखोगे, 5 से पहले वाला कैसा है? इवन, तो एज इट इज रहेगा। ठीक। 8 को राउंड ऑफ करोगे, 8 को राउंड ऑफ करने के लिए 8 को राउंड ऑफ 8 से पहले वाला देखो, जब 8 से पहले वाला देखोगे 5, सो दैट्स 3.85। सर तो मतलब मिनिमम प्लेस तक हम सॉरी नॉट राउंड 5, ऑफ नॉट करते 5, रहेंगे। नॉट 5, 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 8 है ना? 6 6 6 सर। 3.86। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर मतलब हम जब तक राउंड ऑफ करते रहेंगे जब तक कि वो मिनिमम प्लेस मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ना आ जाए, राइट। इसमें मुझे डाउट्स बताओ। हार्दिक, डॉर्जे, No, sir. डॉर्जे को भी कोई डाउट नहीं है? सर जी, Sir. आया, यस डॉर्जे। वो अगर जैसे कि 2.53 है ना, हाँ वो 5 ओड है और 3 भी ओड है, और अभी जो एग्जांपल दिया 3.86 वो दोनों इवन है, मतलब अगर ओड हो तो ओड लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भाई। अरे मैं ये कह रहा हूँ डेसिमल प्लेस काउंट करते हैं। देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3। तो तुम्हारा जो आंसर होना चाहिए उसमें 2 डिजिट्स होने चाहिए। ये तो ऐड करा। अब बताओ जरा Excuse me, sir. डॉर्जे, जस्ट जस्ट अ सेकंड, एक मिनट युवराज। हाँ डॉर्जे, कितने डिजिट्स हैं इसमें डेसिमल के बाद? 4 अबे 3 डेसिमल के बाद 3। तो इसे 3। राउंड ऑफ करना है 2 तक। 4 को राउंड ऑफ Yes, करने sir. का क्या रूल था? अगर 5 से छोटा है तो पहला वाला एज इट इज रह जाएगा, तो 2.53 आ गया। यहाँ देखो, वो इवन ऑड का चक्कर नहीं, राउंड ऑफ के रूल्स यूज कर रहे हैं।
2 1 यहाँ डेसिमल प्लेसेस 2, यहाँ 3, यहाँ 4, आपके आंसर में 2 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए, ये रिजल्ट आ गया। इसे राउंड ऑफ करते चले जाओ अप टू मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। 5 को राउंड ऑफ करा 8, 8 को राउंड ऑफ करा 6। सर जी अगर वो बीच में बड़ा हो तो? बड़ा मतलब बड़ा नंबर। कैसा भी हो यार, एक एक करके राउंड ऑफ करते हुए आएंगे पीछे से। राउंड ऑफ के जो रूल सिखाए थे वही रूल्स हैं। हाँ ये शिवराज तुम कुछ पूछ रहे थे। सर इतनी मेहनत करनी क्यों है? अगर सेकंड डिजिट तक लाना है तो थर्ड डिजिट अगर 5 से बड़ा है, वो ऑटोमेटिकली 1 प्लस हो जाएगा, चाहे जो भी होता रहे पीछे। हाँ लेकिन अगर 5 से बड़ा नहीं है सर तो अगर फिर 5 तो है कहानी। तो उसके पीछे वाला देख के वो उसके हिसाब से हो जाएगा। हाँ 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 यहाँ से कर सकते थे, लेकिन मुझे सब कुछ सिखाना पड़ता है। मैं देखो ये भी हो सकता था डायरेक्टली कि आप इसे देख लो। हाँ हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, ये शायद इसलिए हुआ है सर क्योंकि वो मेजरिंग डिवाइसेस अलग अलग है जिनका प्रिसीजन अलग है। अगर जिसका स्मॉलेस्ट करते उसका डिवाइस बदल दे जिसका प्रिसीजन ज्यादा हो तो नंबर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम छोटा करते हैं सर। ना ना ना, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आपने 3 मेजरमेंट्स ली हुई हैं, तीनों मेजरमेंट्स का प्रिसिशन अलग अलग है, तो आपकी ओवरऑल मेजरमेंट का प्रिसिशन सबसे मिनिमम वाले के इक्वल होगा। इट्स लाइक अगर एक चेन है, उस चेन को मैंने 3 पार्ट से कनेक्ट किया है, 3 पार्ट जोड़कर मैंने चेन बनाई। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है, एक चेन है उसमें टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, 3 तरह की चेन्स हैं, एंड सी इज द वीकेस्ट वन, द वीकेस्ट वन। तो चेन की जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करेगी? वीकेस्ट पर ना। चेन उतनी स्ट्रांग होगी जितना उसका वीकेस्ट एलिमेंट है। तो यहां पर इसीलिए इसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस ले रहे हैं जिसका प्रिसिशन सबसे कम होगा, इस सेंस में। मैत्री क्या चल रहा है? एरर एनालिसिस चल रहा है बच्चे, बस अभी यही टॉपिक मिस हुआ तुम्हारा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस। आ गया समझ, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखिए। No, 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 Ritik, we won't count significant figure in addition and subtraction. We will count significant figure in multiplication and division, not in addition and subtraction. Next example देखो। फोर 4.642 में से एक सब्ट्रैक्शन पे करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं 4.642 में से आप 2.32 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या 2.3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा दैट इज 2 4 3 4 में 2 गया तो 2 बच गया, 2.342 आ गया, ये आपका आंसर है। हाँ अब आपका मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना है? 3। राउंड ऑफ करना शुरू करो। 2 को राउंड ऑफ करोगे कितना आ जाएगा? 4। सॉरी 2 को राउंड ऑफ करोगे 4 आ जाएगा। लेकिन आपके पास मिनिमम डेसिमल प्लेस 1 है तो इसे फिर से राउंड ऑफ करो, फिर से राउंड ऑफ कर कर कितना आ जाएगा? 2.3 आ जाएगा। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। सो दैट्स अ सिंपल रूल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्दिक। यस 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 सर अगर इसमें से 2.6 माइनस करते, दोबारा बोलो। सर अगर इसमें से 2.64 माइनस करना होता अभी करते हैं तो एक और एग्जांपल, 002 में अभी करते हैं। 4.642 में से क्या सब्ट्रैक्ट करा रहे हो? 0.69। ये सब्ट्रैक्ट करना है कुछ और? सर मतलब अगर लास्ट में 5 से ऊपर वाला नंबर हो और उसके आगे 00 आए, सपोज माय आंसर इज 2.008। अच्छा राउंड ऑफ के लिए 2.008 मान लो ये आ गया और तुम्हें इसे राउंड ऑफ करना है ना। 8 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है युवराज, और राउंड ऑफ करना है। 1 को राउंड ऑफ करोगे इट विल रिमेन 2.0, इतना रह जाएगा। यस मैत्री, हाँ ये फर्स्ट टॉपिक है बच्चे, फर्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट टॉपिक है आज का। एक्सक्यूज मी सर। यस यस
सर अगर हम ये 4.642 में से 4 ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो जाएगा क्या आंसर? 4.642 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? 4। 4। 4.642 में से 4.000 सब्ट्रैक्ट कर दें, यही कह रहे हो ना? तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.642। अब इसको राउंड ऑफ करते चले जाओ। 2 को राउंड ऑफ करोगे कितना आ जाए? यही पूछ रहे हो ना यश? यश यस सर। तो इसको राउंड ऑफ कर दो। देखो अगर तुम इसे, वैसे तो इसे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी 3 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ भी 3 डेसिमल प्लेसेस, और तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में भी कितना आ रहा है? 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ छोड़ सकते हो। अगर तुम फिर भी कुछ ऐसा है कि राउंड ऑफ करना चाहते हो, 2 को राउंड ऑफ करोगे 4 बचेगा, 4 को राउंड ऑफ बचो करोगे 6 बचेगा, 0.6 हो जाएगा। यही पूछ रहे थे यश? कुछ और क्वेश्चन था मैं समझ नहीं पाया। सर ये मतलब था सर। आंसर इसका 1 आएगा अगर हमें 1 डिजिट में निकालना हो। हाँ 1 डिजिट में सेम क्यों थिंग। दिखा रहा है? क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ तो डेसिमल प्लेसेस 3 है, तो यहाँ हम 3 है। 0 लगा सकते हैं ना सर इसमें। अपनी इसमें मर्जी से हमारे नहीं लगा देखने में सकते ना 4.0 आप, था हुई तो। सर अपनी अगर मर्जी सिर्फ से। 4 दिया हुआ, हाँ अगर सिर्फ 4 दिया हुआ और बाकी के 0 नहीं दिए हुए पीछे, आई गेस द क्वेश्चन वाज दैट। ऐसा नहीं होगा कभी, ऐसा कभी हाँ नहीं होगा कि सिर्फ 4 होगा। इट ओके। ऑलवेज भी 4 पॉइंट समथिंग होगा, कुछ ना कुछ डेसिमल प्लेसेस जरूर होंगे। मतलब 4.0 में 0.6 हो जाएगा। 4.0 में 0.6 हो जाएगा, राइट। अब करूं इसे, आगे बढ़े? जी सर, थैंक यू। तुम लोगों के साथ मैकेनिक्स पढ़ने में मजा आएगा। जब यहाँ इतने क्वेश्चंस उठते हैं तो मैकेनिक्स में मजा आएगा यहाँ। चलो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखो, अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, यहाँ रूल थोड़ा सा अलग होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमने डेसिमल प्लेसेस काउंट किए थे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डेसिमल प्लेसेस नहीं काउंट करते, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो रिजल्ट विल हैव as many significant figure as many significant figure as are there in number having minimum significant figure. तो देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं, लेट्स से मैं आपसे कह रहा हूं 2.32 को मल्टीप्लाई कर दो 2.1 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा हूं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, यहां सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहां सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा दैट शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करूंगा, तुम नहीं करोगे, तुम ईमानदारी से मल्टीप्लाई किया करोगे। 2.32 इंटू 2.1, 4.872। तो आंसर आ गया 4.872। तो देखो, यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां 4 सिग्निफिकेंट फिगर। योर रिजल्ट शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो कीप ऑन राउंडिंग ऑफ। वैसे तो मैं डायरेक्टली राउंड ऑफ कर रहा हूं और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली कर लें। 2 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 7 एज इट इज रहेगा, 7 को राउंड ऑफ करोगे तो 9 हो जाएगा, 4.9। हार्दिक, हुआ या तेजी से निकल गया? सर बट इसका आंसर तो 4.87 हुआ ना, 4.9 तो नहीं हुआ। डेसिमल प्लेसेस नहीं काउंट करते, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। तो मिनिमम कितने हो गए? 2। इसलिए तो इसका आंसर 4.9 हो गया।
4.9 होगा। ये याद रखना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में वी काउंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वी काउंट सिग्निफिकेंट फिगर। गौरव, हार्दिक क्या आंसर नहीं आ रहा यार? सर। हुआ? यस सर। हाँ जी। मनस्विन, उजैर, डन? यस सर, चलो डन सर, डन। चलो डन सर। अच्छा, एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं। लेट्स से मैं तुमसे कह रहा हूं, इसे मुझे करके दिखाना, ठीक है? 1 पॉइंट एक तो ज्यादा गंदा नंबर दे दिया ना, तो तुम्हारे लिए कैंसिल करना मुश्किल हो जाएगा। आपको मास गिवन है, मास इज लेट्स से 4.84। आपको वॉल्यूम गिवन है, मास दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और वो आपसे कहता है डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैं कोई नंबर ऐसा ले रहा हूं जिस नंबर से आसानी से कैलकुलेट हो जाए। 4.8 मत लो, कुछ और ले लो। मास आपको दिया है, मास इज 5.74 ग्राम। वॉल्यूम आपको दिया है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू मास वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम, हाँ। मुझे बता दो जरा, डेंसिटी कैलकुलेट कर आंसर बताना फाइनल। उजैर, आंसर आना चाहिए अब। तिशा, सोमिया, सिक्स 5.9, तिशा 4.8। इतनी वैरायटी क्यों आ रही है? इसे अगर मैं डिवाइड करूं, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा मेरे अलावा? फोर 4.783। Excuse me, sir. यस। The density is equal to mass into volume, ना? ना 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 ना, मास बाय वॉल्यूम। Mass by volume. सर फिर तो गलत होगा, एक मिनट। ऋतिक इज 4.8। यश इज 4.8। Yes, mass is 5.74. Volume is 1.2. So the combined is 4.7। जब इसको डिवाइड करोगे ना, 87833 आता चला जाएगा। अब अगर आप इसे कैंसिल करते हैं, 4.7833, इसे राउंड ऑफ करो। 3 को राउंड ऑफ करोगे ये 3 हो जाएगा, 3 को राउंड ऑफ करोगे ये 8 हो जाएगा। डेसिमल प्लेस, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो 3, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने 2, सो फाइनल रिजल्ट शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ जब इसे राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना आ गया 8। 3 को राउंड ऑफ करा 3 बचा, 3 को राउंड ऑफ करा 8 बचा, 8 को राउंड ऑफ करा तो 8 हो गया। 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ डाउट बताओ मुझे अगर किसी को रह गया। सही है। अब हो गया इतना? यस सर। चलो गुड। यस सर। ओके, एक एग्जाम्पल और देखो। हार्दिक, हुआ था ये? एक एग्जाम्पल और है, इनफैक्ट 2 एग्जाम्पल्स हैं बस। तुमने भी मल्टीप्लाई कर दिया था यार, तुम बहुत गड़बड़ करते हो। 2.13
24.78 डिवाइडेड बाय 458.2। चलो भाई शुरू हो जाओ। एक्सक्यूज मी सर। यस फिर इसमें डेसिमल्स हटा के इंटू 10 वाला काट सकते हैं ऐसे? हाँ कर सकते हैं, बट लेंदी क्यों करोगे? पहले सिंपल मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। मल्टीप्लाई करने पर भी तुम सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह का मत करना, जो भी नंबर आ रहा है एज इट इज रखना, फिर डिवाइड करना, फिर जो फाइनल रिजल्ट आए उसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना शुरू करना। इट्स अ लेंदी प्रॉब्लम, बट ये आती है, ये एग्जाम्स में आ चुका है। करो करो करो, जल्दी से कैलकुलेट करो। उजैर Harshit is minus 0.12, Harshit is 0.114. Ritik is 0.115, okay? Tisha. Janvi, answer. Caswell. जीरो पॉइंट 114। देखो एक एक डिजिट में मैटर हो जाएगा। जेई में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जहां इसे डाल देता है। 0.125। रुको, मैं तो कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं ना। तो ये है 2.13 मल्टीप्लाइड बाय 24.78 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, 2.13 24.78 divided by 458.2. So answer is 0.1151, huh? 0.1151 some 9. अब सब में काउंट कर लो, मिनिमम कितने हैं यहाँ? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी 4 है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में रिजल्ट शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3। राउंड ऑफ करते चले जाओ। 9 को राउंड ऑफ करोगे 2 हो जाएगा। भाई मैं स्टेप ज्यादा लिखता हूं, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 को राउंड ऑफ करेंगे क्या रहेगा? 5 रहेगा। सो द आंसर इज 0.115। दैट्स द फाइनल आंसर। इसमें डाउट बताओ मुझे, देन वन लास्ट क्वेश्चन ऑन इट। इसमें किसी का कोई डाउट है तो क्लियर करो, उसके बाद एक लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। यस नो सर। मुझे आवाज नहीं आ रही है। Length and radius of cylinder measured are found to be सिलेंडर की लेंथ गिवन है 4.54 सेंटीमीटर, सिलेंडर का रेडियस गिवन है 1.75 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, वॉल्यूम क्या होगा? और अगर कोई वॉल्यूम का फॉर्मूला भूल गया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इट्स पाई आर स्क्वायर।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर। चलो भाई करके दिखाओ मुझे। पाई आर स्क्वायर एल। सर हाँ पाई पाई की आर वैल्यू स्क्वायर क्या लेनी है? 3.14 और 3.14 22/7। 3.14। एमन तुम लेट आई हो आज क्लास में? Yes, sir. क्यों? सब छोड़ दिया, So पूरा I thought टॉपिक that there मिस हो was no class. गया। वाह, So I thought there was no class today. अच्छा I genuinely thought there was no class today. And I wasn't well, so I slept. So I just woke up and saw the WhatsApp update. So I saw that today was a class. okay. करो करो करो, मिस हो गया था। So क्या क्या कर रहा था आपने सारा अभी तक? By the way, सिग्निफिकेंट फिगर, significant figures. लास्ट नंबर क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर का। बाकी आप नया टॉपिक शुरू करेंगे ना, एरर एनालिसिस का? यस यस। आंसर आमना, गौरव, मैत्री, ऋतिक, $43.7 हो गया। So can you just tell me when will you give the backup class for all this? रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये ऐड कर देंगे हम अकाउंट में, ठीक है? इसमें हो Okay, जाएगा। sir. फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ डिस्कस कर लेना। तो भूमि 43.7, तिशा 43.7, मानस 24.8, सोनम, अच्छा हाँ युवराज। सर ये कैलकुलेशन फास्ट करने के कोई और वो है शॉर्टकट मेथड्स? नहीं यार, ऐसा एक ही क्वेश्चन आएगा पूरे एग्जाम में, ऐसा एक ही क्वेश्चन होगा। मैं तो बहुत करा रहा हूँ, एग्जाम में एक ही आता है ऐसा। वैसे मेरा आंसर वो 43.7 आ रहा है। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो एडुकेरान इंडिया में तो लेक्चर ही नहीं है। लेक्चर्स नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। यस सर, सिर्फ 2 लेक्चर है मोल कंसेप्ट के। रुको मैं अभी पूछता हूँ इन लोगों से, अभी पूछता हूँ इन लोगों से क्यों नहीं है लेक्चर्स। सो इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं फिर कैलकुलेटर उठा रहा हूँ। सो कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट आ रहा है 43.657775। इसे राउंड ऑफ करते हैं। तो इसे जब आप राउंड ऑफ करोगे तो देखो 5 है, 5 को राउंड ऑफ करोगे, 5 से पहले ऑड है तो 8 हो जाएगा। मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। कहां तक राउंड ऑफ करना है? मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? ये रहे 3, 3 तक करना है। 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 को राउंड ऑफ करेंगे 8, 8 को राउंड ऑफ करेंगे 8, 8 को राउंड ऑफ करेंगे 6, 6 को राउंड ऑफ करेंगे 7। $43.7 ऋतिक का एग्जैक्टली मैच कर रहा था। गौरव 4 कैसे आ गए? वेट सर, 6 तो इवन नंबर है। 6 तो इवन नंबर है। हाँ तो ये 5 बचा नहीं ना, ये तो हो गया ना, 6 हो गया। ये 5 को राउंड ऑफ किया 8 हो गया, 8 को राउंड ऑफ किया ये 8 हो गया, इसे 8, इसे राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा ना। फिर 6 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 7 हो जाएगा। मनस्विन हुआ? तो इवन नंबर से इवन नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। हाँ देखो, राउंड ऑफ में इवन और ऑड तो हम सिर्फ तब देखते हैं जब 5 हो। जैसे 5 को राउंड ऑफ किया, देखो ये 8 हो गया। एट को राउंड ऑफ किया, ये 8 हो गया। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। लास्ट में वो 5 ठीक है। 6 हो जाएगा, फिर 6 हाँ, से तो राउंड 6 ऑफ हो कर जाएगा। सकते हैं। So this completes your algebra with significant figure. ये हो गया।
मेरा जरा सा नंबर 4 का सिग्निफिकेंट फिगर गिनना भूल गया था। अच्छा चलो कोई नहीं सर, अब कर दूं ये खत्म अलजेब्रा विद सिग्निफिकेंट फिगर। हार्दिक खत्म हो गया ये, कर दो सर। कर दूं? हो गए। चलो जी इसे रब करते हैं, दैट्स इट। एरर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एरर एनालिसिस। सो एरर एनालिसिस में सबसे पहले मतलब समझो एरर का मतलब क्या है। अगर मैं कह रहा हूं किसी भी मेजरमेंट के में एरर आ रहा है, उस एरर का मतलब क्या है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, it is the difference between true value and measured value. Difference between true value and measured value. Measured value. ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नोन एज एरर। तो मान लो ट्रू वैल्यू को ये कुछ ऐसा है कि मैं आपसे कहता हूं एक वायर है, उसकी एग्जैक्ट जो लेंथ है, दैट लेंथ इज 4.4 मीटर, दैट्स ट्रू वैल्यू। एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द वायर इज 4.4 मीटर। आप मेजर करते हो, मेजर कर कर ये आ जाती है 4.2 मीटर। दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज 2.2 मीटर, सॉरी 0.2 मीटर। तो जो डिफरेंस होगा दोनों में, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो 0.2 मीटर का जो डिफरेंस आया, दैट डिफरेंस इज एरर। सो एरर सिंपली है इतनी सी कहानी कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो भी डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज नोन एज एरर। अब एरर कैलकुलेट करना तो आसान काम है, लेकिन आपको सिर्फ एरर नहीं कैलकुलेट करना, आपको एरर के साथ स्टैटिस्टिक्स करना है। जैसे आपने क्लास 10th में मीन, मीडियन एंड मोड किया होगा। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी इज डिफरेंट। नहीं मैत्री, यस, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। अरे कोई बैकअप नहीं है, अभी देखते जाओ। सर अभी देखते जाओ, कोई मुझे बैकअप नीड नहीं है। में तो हुआ था ना। हाँ यही अभी डिस्कस किया नहीं है मैंने। सो अब जो आपको करना है ना, वो एरर के साथ आपको स्टैटिस्टिक्स करने, स्टैटिस्टिक्स विद एरर। तो स्टैटिस्टिक्स में मान लीजिए let a1, a2, an be n values। now आपने कोई लेंथ मेजर करी, उसकी n वैल्यूज गिवन है। एक वैल्यू a1 है, दूसरी वैल्यू a2 है, an है। कोई ट्रू वैल्यू नहीं दी उसने। a1, a2, an जो है, ओके, तो ट्रू वैल्यू नहीं दी उसने, आपको मेजर्ड वैल्यू दी हुई है कि आप लेंथ मेजर कर रहे हो, 10 वैल्यूज आ रही हैं, 1.2, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, ये सारी वैल्यूज। तो यहां जो ट्रू वैल्यू होगी, सारी वैल्यूज का मीन ले लीजिए। सर ये तो एपी आ गया फिर से। हाँ एपी आ गया। सो अगर आपने n वैल्यूज ली हैं और वो आपसे कहता है ट्रू वैल्यू निकालो, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो एग्जैक्ट वैल्यू उन सारी वैल्यूज के मीन के क्लोज होगा। तो ट्रू वैल्यू इज मीन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज। ट्रू वैल्यू के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, अब यहां से एरर्स आने शुरू हो जाएंगे। वो आपसे कहेगा एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करो। एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन दिस ट्रू वैल्यू विच इज मीन, ट्रू वैल्यू को आप मीन वैल्यू भी कह सकते हैं, और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज एब्सोल्यूट एरर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा A1 मींस फर्स्ट जो मेजर्ड वैल्यू है, इसमें एरर।
सो इसे आप लिखोगे मीन वैल्यू माइनस A1। ऐसे ही आप A2 में एरर लिख सकते हैं, दैट्स मीन वैल्यू माइनस A2। मीन वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू। ऐसे ही आप AN में एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, which is mean value minus AN. So that's absolute error, true value minus measured value. Absolute सर error के बाद हाँ, सर जो वो डेल्टा A1 होगा वो क्या होगा, मतलब that is उसको जो क्या जहां कहेंगे? मैंने एरर कैलकुलेट किया था ना ये वाला, उसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डेल्टा A1 मीन्स इट्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और जो वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं। सर वी विल इग्नोर मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू, राइट? which magnitude, Ritik? Magnitude of which value? A1, A2 or the given ones. इनके मैग्नीट्यूड्स कहाँ मैं इग्नोर कर रहा हूँ? देखो इनके मैग्नीट्यूड्स ही तो यूज कर मैंने मीन वैल्यू कैलकुलेट करी है, और मैं मीन वैल्यू में से इनके मैग्नीट्यूड्स ही तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। A1, A2, AN are magnitudes, like A1 is 1.2, A2 is 1.3, AN is 1.4, so that's 1.1, 1.2, 1.3. Ritik. Sir, I mean they're being positive or negative. Okay, yeah, that we will ignore. Their nature we will ignore. Positive or negative we will ignore, right? हाँ, इसके अलावा भी कोई पूछ रहा था ऋतिक के अलावा? कुछ नहीं। So देखो जो चीज मैटर करती है ना, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज जस्ट एन इंटरमीडिएट स्टेप, ये मैटर नहीं करता। और यहाँ पर AM माइनस A1 लिखो या A1 माइनस AM लिखो, दैट विल नॉट मैटर। ऋतिक बेसिकली ये कह रहा था, whether this delta A1 is positive or negative, it will not matter. The thing that matter is mean absolute error. Mean absolute error means in individual absolute errors का mean ले लो। तो mean absolute error को ऐसे represent करेंगे, बार लगा दिया। This is mod of delta A1, mod of delta A2, it's mod of delta AN divided by N. So always remember, this true value do matter, and after true value, this mean absolute error does matter. This absolute error is just an intermediate calculation. इसे हम कभी यूज नहीं करते, किसी भी एक्सपेरिमेंट रिजल्ट में इसे यूज नहीं करते, इसे यूज करते हैं। So even if it is negative or positive, आप मॉडुलस ले रहे हो, वो अल्टीमेटली इसे पॉजिटिव कर देगा। मुझे यहां तक बताओ, कोई डिस्कशन है? गौरव, दिव्यांशी, जानवी? नो सर। नो, कोई डाउट नहीं ना? हाँ। इसमें हमसे सीधा पूछा जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, या फिर जहां तक पूछा जाए वहीं तक करना है, फिर पूरा ही करना है जब भी ये क्वेश्चन? वो पूछेगा आपसे जो चीज ना, उसके लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा। वो आपसे पूछेगा आंसर विद एरर लिमिट, तो मैं वहीं आ रहा हूँ। बिल्कुल लास्ट स्टेप तक आपको लेकर ही जाना होता है। नेक्स्ट वो आपसे कहता है रिलेटिव ऑफ फ्रैक्शनल एरर। वो आपसे कहेगा अरे यार रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव और जो फ्रैक्शनल एरर होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। सो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो होगा, दैट इज रिलेटिव ऑफ फ्रैक्शनल एरर। आफ्टर रिलेटिव ऑफ फ्रैक्शनल एरर, नेक्स्ट वी हैव परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में हाँ। So could you please repeat the fourth one? Fourth one, relative of fractional error. This is the ratio of this mean absolute error, this one, and the mean value. So mean absolute error or mean value का जो ratio होगा, that ratio is relative of fractional error. Thank you, sir. Okay, Yuvraj. And this percentage error is simply just multiply this relative error with 100, that is percentage error.
यहाँ तक लिखिए, फिर और चीजें करते हैं और सर मुझे डाउट्स जी, बताइए। हाँ सोनम। क्या इन सबको याद करना पड़ेगा? अबे हाँ, मतलब ये तो बेसिक से रिलेशन है, इसमें क्या परेशानी है? याद करना पड़ेगा सर इसमें? नहीं नहीं नहीं, याद थोड़ा ना करना होगा। वो क्वेश्चन के साथ साथ एक आंसर शीट देगा, उस आंसर शीट में सारे फॉर्मूले लिख कर देगा तुझे, है ना, कि डॉर्जे को कुछ याद ना करना पड़े। सब लिखने, Yes, sir. सब याद करना है। हद होती है। डॉर्जे ये अराउंड 180 फॉर्मूले होंगे जब तुम 11th का एग्जाम देने जाओगे, जो तुम्हें याद होंगे। याद कैसे होंगे सर जो सब? अरे बहुत, जैसे मूवी के नाम याद रहते हैं। मुझे नहीं रहता है सर जी कुछ भी। चल मैं याद कराऊंगा फिर, ये पहले मूवी याद दिलाऊंगा, फिर उसके बाद इसे याद करवाऊंगा। सर सर ठीक है। सर इसमें ट्रू वैल्यू और जो मीन वैल्यू होती है वो दोनों सेम होते हैं। सेम मतलब जैसे किसी ऑब्जेक्ट की जो असली वैल्यू है और उसकी मीन वैल्यू भी होगी सेम। हाँ एग्जैक्टली। देखो ट्रू वैल्यू ना, ट्रू वैल्यू कभी गिवन नहीं होती। मुझे नहीं पता किसी भी चीज की ट्रू वैल्यू क्या है, और अगर मैं आपसे कहूँ जरा लॉजिकली समझना इस चीज को। मानस में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पेन है, मैं तुमसे कहता हूँ कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस पेन। तुम इस पेन को मेजर करोगे किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसे मेजर करो, कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसे मेजर करो, कुछ ना कुछ एरर जरूर आ रहा होगा। और वो जो एरर आएगा, अब उस एरर के बाद तुम नहीं कह सकते कि ये ट्रू वैल्यू है। कुछ ना कुछ एरर जरूर होगा, हर इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है। तो ट्रू वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी बहुत सारी मेजरमेंट्स लेते हैं। लाइक एन 10-20 रीडिंग्स ले ली, उन रीडिंग्स का मीन लो, दैट मीन विल बी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। जितनी ज्यादा कंकरेंट ऑब्जर्वेशंस लोगे, उनका मीन लोगे, वो उतना ही ट्रू वैल्यू के करीब आएगा। सो ट्रू वैल्यू अलग से नहीं पता होता। ट्रू वैल्यू इज सिंपली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लो, उनका मीन ले लो, दैट मीन विल बी योर ट्रू वैल्यू। ओके मनस्विन? यस सर। अच्छा, तुम्हारी दोस्ती हो गई है सोनम से? सोनम से भी पंगे लेने शुरू कर दिया। सही है। चलो जी, रब करूं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा? अरे अरे अरे, हो न्यूमेरिकल होगा, होगा सब होगा, बस आ रहा हूँ। अभी तो मैं अभी इंतजार होगा कर या रहा था। अभी होगा, अभी होगा। टाइम नहीं है बचा क्या? बहुत टाइम है यार, अभी तो पूरे 9 मिनट है। देखो इसके बाद ना एक और आता है, वो आपसे कहेगा आंसर विद एरर लिमिट, कि बताओ आंसर, रिपोर्ट योर आंसर विद एरर लिमिट। आंसर विद एरर लिमिट। तो आंसर विद, सोनम ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मजाक मजाक कर रहे हैं सब, कोई नहीं हंस रहा तुम्हारे ऊपर। सबका नंबर ऐसे ही आता है, आंसर विद एरर लिमिट। और कोई वीक नहीं है, कोई स्ट्रांग नहीं है, ऐसे ही होता है। किसी का कोई सब्जेक्ट ठीक होता है, किसी का नहीं होता। ज़्यादा दिल पे मत ले, मजाक कर रहे हैं। अभी तो तुम्हें 1 साल गुजारना है ना इनके साथ, मजाक कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। आंसर विद एरर लिमिट। तो आंसर विद एरर लिमिट इज मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए बार। सो मीन वैल्यू प्लस माइनस ये जो भी एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो ले लो। ये आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। So this is it. It's mean value plus minus mean absolute error, or plus mean value plus minus percentage error. This is answer with error limit. अबे यार भाई। अरे क्या हुआ? कौन है? कौन चिल्ला रहा है? सर कान। कौन चिल्ला कौन रहा है? खतरनाक आवाज। चलो लिखो इतना जल्दी से, am plus minus percentage error. This is answer with error limit. क्वेश्चन देखते हैं इसमें। डन सर। चलो सोनम ठीक है, इतने एक्सप्लेनेशन दे दिए देख सबने। हे सर जी। हाँ चलो। सो मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
measured value of refractive index are, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो मेजर्ड वैल्यूज है ना, वो मेजर्ड वैल्यूज दी हुई हैं आपको, लाइक N1 दिया है 1.20, N2 दिया है 1.22 और से N3 दिया है 1.24. कैलकुलेट फर्स्ट. चलो अब ये सोनम का टॉपिक हो गया, अब यहाँ आ जाओ जरा से, इसको कैलकुलेट करके बता दो मुझे, मीन वैल्यू सब कुछ शुरू कर दो. ऋतिक मुझे सब कुछ चाहिए, लाइक मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर एंड फाइनल आंसर विद ओवर लिमिट. अब कोई बातें नहीं, चलो शुरू हो जाओ. अब सिर्फ आंसर्स दिखेंगे मुझे चैट रूम में, और सारे आंसर्स एक साथ. मतलब जब भी कोई टाइप करेगा, जैसे ऋतिक तुमने सिर्फ मीन वैल्यू लिख दी, सिर्फ मीन वैल्यू नहीं, मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड आंसर विद ओवर लिमिट. मीन वैल्यू सब एक साथ लिख कर दिखाना मुझे. मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, फिफ्थ आंसर विद एरर लिमिट. चलो भाई शुरू हो जाओ. युवराज मुझे सारे चाहिए आंसर, सारे एक साथ. मीन एक ही लाइन में सारे आंसर्स लिखना, एक एक करके तो मेरे लिए चेक करना मुश्किल हो जाएगा. वन 1.22000. मीन एब्सोल्यूट एरर 0 आ रहा है गौरव? नहीं यार सर वो हाँ. ना सर 0 आ रहा है. 0 ही आ रहा है. क्या कहते हैं, AM हो गया 1.22, तो 1.20 से माइनस किया 0. नहीं 0.02. अरे मॉड लेना है, मॉड गौरव, हाँ गड़बड़ करी है. मैं मोड हाँ मॉड लेना लेना भूल गया, मॉड लेना है. मॉड नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा. जानवी, भूवी, दिव्यांशी कहाँ हो भाई? आंसर क्यों नहीं आ रहे? सोमिया, सर नेगेटिव का कैसे करेंगे पॉजिटिव? मॉडुलस का मतलब ही यही है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है. हर्षित आया, मीन एब्सोल्यूट 1.22 1.63% हो गए. सर बीच में जानवी, वो प्लस माइनस सर AM मीन प्लस माइनस एब्सोल्यूट डेल्टा. ओके सर मीन एब्सोल्यूट तो 0.004/3 होगा ना? 0.04/3 आई गेस सो. यस. है ना सर? वो और मुझे सब डेसिमल में चाहिए, फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन नहीं. देखो ऋतिक का आ तो गया. सब कुछ ना डेसिमल में कन्वर्ट किया करो, फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं. डेसिमल में तो बहुत खिंच जाएगा. आंसर वहीं छोड़ना एग्जाम में, याद रखना. आंसर हमेशा डेसिमल में छोड़ना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे. सर एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर में जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट? हाँ जमीन आसमान का फर्क है. सर मीन एब्सोल्यूट एरर तो मेरा अजीब सा ही आ रहा है, मतलब
उसको तो डिवाइड करने काफी मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन डिवाइड हो जाएगा। इतना करना पड़ेगा, मतलब एरर के न्यूमेरिकल में इतना काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं बचा नहीं जा सकता उससे। तो तुम कितने बहाने ढूंढ लो। सोनम कहां तक पहुंचा? एक मानस का है आंसर 1.22। सोनम डॉर्जे, अच्छा स्टार्टिंग तक। अबे स्टार्टिंग का क्या मतलब है? सर ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। 1.24। देखो मीन वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे, मीन वैल्यू क्या होगी? n1 प्लस n2 प्लस n3 डिवाइडेड बाय 3। सो ये आ गया 1.20। ओके 1.22। चलो ऑलमोस्ट सबके आंसर्स आ गए, बस एक बार और ये देख लेते हैं। 1.24 1.24 divided by 3 now. This is 3.66 divided by 3. So ये आ गया 1.22। सोनम यहाँ तक बताओ, इतना हुआ फर्स्ट पार्ट? कहाँ गया ये? हाँ लास्ट वाला परसेंटेज एरर। मीन वैल्यू आ गया, मीन वैल्यू के बाद एब्सोल्यूट एरर। देखो फर्स्ट में जो एब्सोल्यूट एरर होगा दैट्स मीन वैल्यू माइनस n1। So mean value is 1.22, n1 is 1.20, तो ये आया 0.02। डेल्टा n2 mean value minus n2, it's 1.22 minus 1.22, that is 0. डेल्टा n3, हाँ लास्ट वाला परसेंटेज एरर ना, माइनस n3 1.22 minus 1.24, this is minus of 0.02। चलो ये आ गया। एब्सोल्यूट एरर के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर। भाई यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? डॉर्जे, हार्दिक? सर वो माइनस नो सर। 0.2 थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में माइनस 0.02। हाँ माइनस 0.02 नेगेटिव आएगा। पर सर फिर वो प्लस क्यों हो जाएगा जब हम उसको एब्सोल्यूट मीन वैल्यू हाँ मिलेगी? तो देखो जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर लेते हैं ना, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एन बार, तो मीन एब्सोल्यूट एरर में मॉड्यूलस का साइन आता है। इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना है कि एरर्स आप ऐड कर सकते हैं, एरर्स कभी भी डिक्रीज नहीं होता। अगर एक बार एरर आ गया कैलकुलेशन में तो या तो वो कांस्टेंट रहेगा या वो बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता, इसीलिए। सो नेगेटिव वैल्यू एज पॉजिटिव, हाँ डिवाइडेड बाय 3। हाँ डेल्टा n1 is 0.02 plus 0 plus 0.02 divided by 3। So ये आ गया 0.04 divided by 3। तो जो नेगेटिव था वो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो गया 0.04 divided by 3। अब इसको कैंसिल करते हैं, 0.04 by 3 कितना होगा? 0.013। 0.013। चलो देखते हैं कितना आ रहा है ये डिवाइड कर कर। मतलब 3 पे बार होगा सर। 0.04 divided by 3 is 0.013। हाँ तो ये आ गया, it's
0.013 ये आ गया आपके पास। जी सर। फोर्थ पार्ट में आपको चाहिए हेलो फ्रैक्शनल सर। एरर। हेलो हाँ 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 सर, हाँ कैम्पबेल हाँ। वो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड करते समय हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना होगा, तो 3 राउंड ऑफ नहीं हो जाएगा सर? यार अगर कहीं लिखा होगा ना कैस्पल कि तुम्हें वो करना है, अगर कहीं ये लिखा हुआ होगा कि यू हैव टू कैलकुलेट दीज एरर्स कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन माइंड, तब आप ये करेंगे। कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन माइंड अगर लिखा हुआ है तब आप ये करो, अदरवाइज नहीं। तो जो फ्रैक्शनल एरर होगा, फ्रैक्शनल एरर है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। कैस्पल अगर ये लिखा हुआ है ना कि तुम्हें एरर कैलकुलेट करने हैं कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन माइंड, तब तुम वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स लगाओगे, अदरवाइज तुम बाईपास कर सकते हो। इवन एनसीईआरटी ने भी क्या करा है, पहले एरर दिया है उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर दिया है। अच्छा समझ देख हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल को फॉलो करेंगे तो हमारे मेजरमेंट में एरर लीस्ट आएगा ना सर, फिर वो सही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन अगर वो मेंशन कर रहा है, अदरवाइज जब तुम सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स फॉलो करने पर आओगे ना, टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। तो अगर कहीं न्यूमेरिकल्स में लिखा हुआ है, अगर कहीं न्यूमेरिकल्स में ये चीज लिखी हुई है कि एक सेकंड उजैर मैं देख रहा हूँ, हाँ मैं करता हूँ इसका कुछ। तो अगर न्यूमेरिकल्स में ये लिखा हुआ है कि while calculating errors you have to consider rules of significant figure, तो तुम rules of significant figure लो, बट अगर मेंशन नहीं है तो तुम उसे बाईपास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। This divided by mean value is 1.22। तो इसे अगर मैं और कैलकुलेट करूं, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, दिस विल बी 0.10। एक सेकंड ना, मेरा मोबाइल फोन हैंग हो गया। अच्छा मेरा फोन हैंग हो गया, को बताएगा? हाँ हो गया। 0.013 डिवाइडेड बाय 1.22, तो 0.01, इट्स 0.010, दैट्स फ्रैक्शनल एरर। यहाँ देखो, यहाँ ये आ गया फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर के बाद नेक्स्ट है परसेंटेज एरर, 1%। हाँ, जब आप परसेंटेज एरर लोगे, भाई किसी का मैच कर रहा था, यहाँ देखो, यहाँ परसेंटेज एरर। सर फ्रैक्शनल एरर क्या था? 0.010। तो इट्स 0.010 मल्टीप्लाइड बाय 100, so that will be 1%. Percentage error in 1%. मैत्री, हर्षित, हो गई बातें? इधर देखो, तो जो फाइनल आंसर होगा ना तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दैट्स मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। So that's mean value, which is 1.22 plus minus mean absolute error. Mean absolute error is 0.013. और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, this is mean value 1.22 plus minus percentage error, which is 1%. दोनों तरह से लिख सकते हैं इसे। चलो जी लिखो इतना। सर मेरी टीचर ने तो सिग्निफिकेंट एरर पढ़ाया नहीं और चैप्टर भी खत्म कर दिया। अच्छा चलो पढ़ लो अब पढ़ो। सर इसमें लास्ट वाला क्या है? 1.22 प्लस माइनस 1%। परसेंटेज एरर ना 1%। मैत्री, ये हुआ या सारा टाइम बातों में निकाल दिया? सर हो गया, ये तो कैलकुलेट कर लिया था। इसलिए बातें कर रहे थे। हाँ सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। बहुत बड़ा है। यस सर इसमें परसेंटेज में लिखेंगे या 0.013? इसमें दोनों, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो एग्जैक्टली ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, सब्जेक्टिव है तो आप दोनों में से कोई भी लिख दीजिए। थैंक यू सर। डॉर्जे, सोनम डॉर्जे नाराज हो गया, आया नहीं आया?
क्या सर जी? हुआ ये आंसर? नहीं हुआ भाई, टाइम बहुत हो गया। डॉज हुआ नहीं हुआ? सर नहीं हुआ। सर एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ बताओ। सर इनको हम फ्रैक्शन आवाज, हाँ बोलो। सर ये अगर हम फ्रैक्शन में ही छोड़ दे तो मार्क्स नहीं नहीं नहीं, कटेंगे क्या? मार्क्स कट जाएंगे। फ्रैक्शंस में नहीं छोड़ सकते, डेसिमल्स में लेकर आना है। फ्रैक्शंस में नहीं छोड़ सकते, डेसिमल्स में ही लेकर आना पड़ेगा। सर ये हाँ। जो हमने लास्ट में 1.22 प्लस माइनस 0.013 निकाला, ये क्या था? ये आंसर विद एरर लिमिट है, जो मैंने लिखा था ना लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि आंसर विद एरर लिमिट। तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपकी जो भी वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, दैट इज दिस, इतना, हाँ इतना प्लस माइनस जो भी एरर आ रहा है, एब्सोल्यूट एरर वो हो सकता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट्स आंसर विद एरर लिमिट। ऐसे लिखते हैं ना कि मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ 1.22 प्लस माइनस 0.013, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1.22 प्लस 0.013 और 1.22 माइनस 0.013 के बीच में कहीं लाई कर सकती है। चलो जी लिखो इतना। चलो 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 लिखा था। हाँ और बताओ, और कोई डाउट है किसी का? नो सर। नहीं, चलो। सर एक डाउट है बस, थोड़ा सा हाँ सिलेबस है। हाँ कोई नहीं बोलो। सर जितने ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, जितने ज्यादा डेसिमल के बाद हमारी वैल्यूज होती हैं, उतना ज्यादा एक्यूरेट हमारा आंसर होता है, राइट? राइट। तो हाँ। इसको राउंड ऑफ क्यों कर रहे हैं हम? तो उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बना ना। जितना ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो राउंड ऑफ करने का कुछ लॉजिक नहीं है। किस वाले केस में? इसमें पूछ रहे हो? नहीं इसमें नहीं सर, जो पहले हमने राउंडिंग ऑफ वो सब पढ़ा था। उसमें हम राउंड ऑफ इसलिए करते थे, मान लो मेरे पास दो मेजरमेंट्स हैं, एक मेजरमेंट में एक्यूरेसी है, लेट्स से अगर मैं एक्यूरेसी को नंबर से डिसाइड करूं, एक में एक्यूरेसी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की है, दूसरे में एक्यूरेसी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स की है। जब मैं उन्हें कंबाइन करूंगा तो रिजल्ट की एक्यूरेसी किसके अकॉर्डिंग होगी? 3 और 5। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर, यही मैंने एग्जांपल शायद कैस्पल भी पूछ रहा था, उसे भी मैंने यही दिया था कि अगर तुम्हारे पास एक चेन है जो दो एलिमेंट से मिलकर बनी है, मान लो ये चेन है, ये दो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, दिस इज, ये एलिमेंट 5 kg मैक्सिमम विथस्टैंड कर सकता है, ये